हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है, जहां पर हम एक एएमसी बिजनेस यानी निप्पॉन एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी के स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं। क्या इस कंपनी के डिटेल्स है, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। वैसे तो बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल सा बेसिक मॉडल बिजनेस मॉडल होता है जो किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी का हो सके। ऊपर से निप्पॉन एएमसी जैसी कंपनी में कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल नहीं है, इट्स प्योर प्ले असेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम समझेंगे पहले कि बिजनेस क्या क्या चीज़ों से बना है निप्पॉन एएमसी का। आगे हम ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे, क्या इंडस्ट्री ग्रोथ मैट्रिक्स है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है विद इन द एएमसी बिजनेस जहां पर निप्पॉन इज ग्रोइंग वेल। तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर इस एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि बाकी जो लिस्टेड एएमसी कंपनीज है उनके कंपैरिजन में whether Nippon is the best और other companies also as good। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की लिस्ट की। तो निप्पॉन एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है। तो बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड हाउस है जिनके साथ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है फ्रॉम निप्पॉन एएमसी, दैट इज बेसिकली द इनकम फॉर अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जस्ट एक ब्रीफ की असेट मैनेजमेंट कंपनीज जब से लिस्ट होना शुरू हुई तब से कैसे कैसे फेजेस से मार्केट ने इसको असेट मैनेजमेंट कंपनीज को वैल्यू करने की कोशिश की है। तो एचडीएफसी एएमसी वाज द फर्स्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी जो लिस्ट हुई थी ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड लिस्टिंग के बाद कंपनी के स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आई थी। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिकॉज ऑफ अ स्केर्सिटी प्रीमियम, मार्केट डिड नॉट नो कि एएमसी बिजनेस को जनरली किस तरह से वैल्यूएशन देना है। हो सकता है दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इतनी स्ट्रांग रैली हमें एएमसी बिजनेसेस में एचडीएफसी एएमसी में देखने मिली। उसके बाद बाकी और 2-3 एएमसी बिजनेसेस आगे आकर लिस्ट हुए, एंड हमने फिर एक फेज देखा जहां पर मॉडरेशन होने लगा वैल्यूएशंस में ऑफ ऑल द एएमसी बिजनेसेस। आदित्य बिरला एएमसी लिस्ट हुआ, निप्पॉन एएमसी लिस्ट हुआ, यूटीआई एएमसी लिस्ट हुआ। तो वैसे अब लिस्टेड प्लेयर्स काफी बढ़ गए हैं और आगे और बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में अब एक कंपैरेटिव पीयर होने के बाद वैल्यूएशंस मॉडरेट होने लगे, एंड पिछले 1-1.5 साल में हमने अगेन एक फेज देखी जहां पर एक तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ गया म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में। तो इससे एयूएम तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा था ये सारे कंपनीज का, पर एक बहुत बड़ा लिफ्ट मिला बिकॉज ऑफ द मार्केट्स डूइंग वेल एंड इन्फ्लोज बढ़ने लगे। हम आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि एसआईपी बुक के जो डिटेल्स आते हैं तो उसमें किस तरह से स्ट्रॉन्गर एसआईपी बुक नंबर्स हमने इस कैलेंडर ईयर में 2024 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक नंबर्स देखे। तो ये सारी चीज़ों का फायदा एएमसी बिजनेस को ऑब्वियसली हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, एंड हमने देखा है कि अगेन एक रैली सारे एएमसी स्टॉक्स में आई। सो दिस इज द बैकड्रॉप जिसके बाद अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बिजनेस क्या है। निप्पॉन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर हम समझते हैं कि बिजनेस कैसे हो रहा है। सो दिस इज द प्रोडक्ट लिस्ट फॉर निप्पॉन एएमसी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव स्कीम्स है 43 एक्टिव स्कीम्स, 44 पैसिव स्कीम्स। निप्पॉन का अपना एक एआईएफ भी है जहाँ पर 18 स्कीम्स हैं, एंड ऑफशोर स्कीम्स भी उनके पास करंटली 4 है। ऑल्दो एआईएफ एंड ऑफशोर से उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है करंटली, जो भी मेनली उनका एयूएम है दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो ये है निप्पॉन एएमसी का एयूएम स्प्रेड। सो दिस इज द क्वार्टरली एवरेज एयूएम। यहाँ पर कंपैरिजन है ऑफ सितंबर 23 टू सितंबर 24। अब एक एक हम कुछ की नंबर्स पर ध्यान देते हैं। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ द एयूएम जो एक साल पहले दैट इज अराउंड सितंबर 23 हुआ करता था। उसके कंपैरिजन में अब लगभग 5.5 लाख करोड़ का एयूएम है कंपनी के पास। तो 3.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का एयूएम इंक्रीज एक ही साल में निप्पॉन एएमसी ने देखा है। अगर आप देखें तो जून में भी 4,83,000 करोड़ इनका एयूएम था। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक काफ़ी स्टेबल इंक्रीज पिछले एक साल में हुआ है। मेनली जो इक्विटी कैटेगरी है उसमें अराउंड 48%, जो एयूएम का 46.8% था वो 51.1% हो गया है। डेट फंड्स में का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, 19 से 14 हो गया है। लिक्विड फंड्स का भी कम हो गया है, लेकिन ईटीएफ्स भी काफ़ी बड़ा जंप हम देख सकते हैं। 23% से अब 27% हो गया है द जंप ऑफ द ओवरऑल एयूएम इन द टोटल असेट स्प्रेड एयूएम स्प्रेड ऑफ निप्पॉन लाइफ। अब यहाँ पर ये यील्ड्स है। यील्ड्स मतलब जब हम कह रहे हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने फॉर एग्जांपल ₹1000 इन्वेस्ट किए हैं इन अ इक्विटी फंड ऑफ निप्पॉन, देन ऑन एन एवरेज एज पर दी 0.58% यील्ड जो निप्पॉन को इक्विटी पर मिलता है, ऑन एन एवरेज निप्पॉन इज अर्निंग ₹5.8।
फ्रॉम 1,000 crores ऑफ AUM। तो दिस इज बेसिकली जो पैसा फंड मैनेजमेंट के लिए कंपनी अर्न कर पा रहा है, दैट इज द यील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इक्विटीज है उसमें यील्ड सबसे ज़्यादा होता है, सो दैट इज एट 0.58%। डेट में निप्पॉन का यील्ड इज अराउंड 0.25, लिक्विड फंड्स में 0.12 एंड ETFs में 0.15 है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स अगर हम देखें तो निप्पॉन लाइफ ये कंपनी किस मीडियम के थ्रू अपना AUM बढ़ा पा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग मिक्स हमें नजर आ रहा है। तो जो लार्ज बेस है ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो निप्पॉन जैसे कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अराउंड 46% जो AUM आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम से आ रहा है एंड 54% जो है वो डायरेक्ट मीडियम से आ रहा है। तो विद इन डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स भी निप्पॉन का जो डिपेंडेंस है बैंकिंग चैनल पर वो काफ़ी कम है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है निप्पॉन के पास कोई बैंकिंग आर्म नहीं है जो SBI म्यूचुअल फंड के पास है, ICICI प्रू के पास है या फिर HDFC म्यूचुअल फंड के पास है, राइट। हमने एक साल में तो देख लिया कि क्या चेंजेस आए हैं निप्पॉन के टोटल AUM में, पर अगर हम इसको 3 साल से कंपेयर करें टू गेट अ मोर बेटर व्यू, अ बिट मोर लॉन्गर टर्म व्यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्विटी जो असेट क्लास है इनके AUM में वो 35% से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ इज 33%। तो यहाँ पर दे हैव ग्रोन अ बिट बेटर देन द इंडस्ट्री। डेट का जो AUM कंट्रीब्यूशन है दैट हैज नॉट ग्रोन एट ऑल फॉर निप्पॉन, पर इंडस्ट्री ग्रोथ भी कुछ खास रही नहीं है यहाँ पर, एंड एनीवे यहाँ पर यील्ड्स उतने ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं। लिक्विड के केस में भी सेम है, लिक्विड के केस में 10% का CAGR ग्रोथ रहा है AUM में फॉर निप्पॉन एंड दैट इज इक्वल टू द इंडस्ट्री ग्रोथ CAGR। लेकिन ETFs में एक बहुत बड़ा आउटलायर है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निप्पॉन, एंड दैट आउटलायर इज कि निप्पॉन के ETFs assets under management for the ETF portion they have increased by 49% CAGR in the last 3 years, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ इज 31%। सो इवन इंडस्ट्री ग्रोथ इज गुड, पर निप्पॉन की अपनी असेट AUM की जो ग्रोथ है ऑफ ETF वो और भी ज़्यादा अच्छी रही है, वो 49% की रही है ओवर द लास्ट 3 years। क्विकली अगर हम इंडस्ट्री का भी असेट अंडर मैनेजमेंट एनालाइज करें जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्री की है या निप्पॉन ने कुछ ऐसा खास किया है, तो एक क्लियर चीज़ है कि यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ के बहुत बड़े टेलविंड्स इस इंडस्ट्री को मिले हैं। 47 लाख crores was the total size of the mutual fund in September 23, वो अब 66.2 लाख crores हो चुका है। सो काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर दिखा है हमें, एंड अगेन जो ट्रेंड हमने निप्पॉन के केस में भी देखा वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी अप्लाई होता है, यानी इक्विटी का जो पोर्शन है, इक्विटी का जो शेयर है ऑफ द AUM दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 53.5% टू 60.9%। एक तो जो असेट वैल्यू है उसी में इंक्रीज आ गया, बिकॉज पिछला एक साल मार्केट्स हैव डन क्वाइट वेल। सितंबर 23 से सितंबर 24 अगर हम देखें तो मार्केट्स हैव डन क्वाइट वेल, तो उस वजह से AUM का शेयर जो है वो और बढ़ गया, एंड ऑफ कोर्स इनफ्लोज भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर आने लगे। दिस 8.23 इज द मार्केट शेयर ऑफ निप्पॉन इन द टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये जो मार्केट शेयर है वो भी निप्पॉन के लिए बड़ा है, पिछले एक साल में 7.46 से ये अब 8.29% हो चुका है। तो असेट मैनेजमेंट बिजनेस जब भी हम इवेल्युएट करते हैं तो क्या ऐसी चीजें मैटर करती है, राइट? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निप्पॉन के पास कोई ऐसी कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज है, या फिर किसी और प्लेयर के पास भी कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज होता है क्या जिससे उनको अपना AUM बढ़ाने में आसानी हो? तो चलिए कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं एंड देखते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिया में whether that has worked or that has not worked. सो पहला एट्रीब्यूट, फॉरेन ब्रांड। अगर फॉरेन ब्रांड हो तो क्या किसी भी AMC कंपनी को AUM लाने में आसानी होती है? तो नो, उसका आंसर नो है, बिकॉज इंडिया में काफ़ी सारे फॉरेन म्यूचुअल फंड हाउसेस आ चुके हैं। दे हैव शट देयर शॉप, दे हैव सोल्ड देयर AMC बिजनेस टू समवन एल्स। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, फिडेलिटी इंडिया में हुआ करता था, JP मॉर्गन था, मॉर्गन स्टैनली था, ये सारे ग्लोबल AMC कंपनीज जो है वो इंडिया में आ चुके हैं। दे हैव ट्राइड टू इंक्रीज देयर बिजनेस इन इंडिया, बट वो हुआ नहीं उनसे, उन्होंने वो बिजनेस बेच के वो इंडिया से बाहर निकल गए। सो फॉरेन ब्रांड होना इज नॉट नेसेसरीली एन एडवांटेज इन द AMC बिजनेस। क्या एक इंडियन बिजनेस हाउस होना ये एडवांटेज हो सकता है? ये देखा गया है कि ये थोड़ा बहुत मॉडरेट इंपॉर्टेंस का है, बिकॉज बिरला वॉज सक्सेसफुल, आदित्य बिरला AMC, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट इज अ सक्सेसफुल AMC। वेयरएज टाटा की जो AMC है, टाटा म्यूचुअल फंड, that is not a successful AMC। गवर्नमेंट की बैकिंग होना, उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नॉट नेसेसरी, पर SBI के केस में हमने देखा है कि दैट हैज वर्क, बिकॉज SBI का इंडिया में
हाईएस्ट मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ जो AUM उनके पास है। तो SBI वॉज सक्सेसफुल, लेकिन बहुत सारे PSU AMCs है जो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कैनरा रोबेको का एक पार्टनरशिप है। सो ओवरऑल ये सारे AMCs अभी भी छोटे ही हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू स्केल अ लॉट इन स्पाइट ऑफ बीइंग गवर्नमेंट बैक्ड। प्रोमोटर विद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट देखा गया है। इसका मतलब अगर जो AMC का प्रोमोटर है वो अगर एक बैंकिंग चैनल भी चलाता होगा तो उनको उनके AUM बढ़ाने में बहुत बड़ा फायदा होता है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है SBI, HDFC, ICICI, ये सारे AMC कंपनीज ने इसका ये सारे AMC कंपनीज को इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बिकॉज उनका एक बैंकिंग आर्म रहा है जो इनके AMC कंपनीज में प्रमोटर रहा है, एंड वो बैंकिंग आर्म अपने कस्टमर्स को ये सारे पॉलिसीज जो है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स जो है वो पिच करता है। स्टार फंड मैनेजर ये होना जरूरी है या नहीं, ये डिफरेंट डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजीज के लिए इंपॉर्टेंट देखा गया है। ओवरऑल एक पूरे असेट मैनेजमेंट कंपनी के AUM बढ़ाने के लिए उसका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ना हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज के लिए दे हैव डन वेल। फॉर एग्जांपल S नरेन, राइट, प्रशांत जैन फॉर HDFC म्यूचुअल फंड। प्रशांत जैन ऑलवेज हैड अ वैल्यू फिलोसॉफी एंड उनके बहुत सारे फंड्स वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे। राजीव ठक्कर इन केस ऑफ पराग पारिक म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं मार्केट शेयर ट्रेंड फॉर इक्विटी एंड डेट, एंड देन आगे और दो असेट क्लासेस के लिए भी कंपेयर करते हैं अमंग द लिस्टेड असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो यहां हम देख सकते हैं कि जहां तक इक्विटी AUM की बात आती है तो इक्विटी AUM में अराउंड 13% मार्केट शेयर HDFC AMC का है। निप्पॉन कम्स एट सेकंड नंबर हियर एट 7%। ओवरऑल 6.4 से 7% तक ये मार्केट शेयर बढ़ा है फॉर निप्पॉन AMC इन द लास्ट 1.5 ईयर्स। डेट AUM में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन देर इज HDFC AMC, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पर देर इज आदित्य बिरला एज वेल। तो आदित्य बिरला के ओवरऑल एसेट मिक्स में देर इज अ बिगर पोर्शन ऑफ डेट, जो नेसेसरीली बहुत अच्छी चीज़ नहीं है फॉर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि उस AUM पर आप उतने ज़्यादा यील्ड्स नहीं कमा पाते हो। ऊपर से जो डाउन साइड्स होती है ऑफ हैविंग अ डेट म्यूचुअल फंड या फिर डेट AUM ज़्यादा होने के डाउन साइड्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं। अगर आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे कुछ जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें अगर आपका AUM ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लिक्विडिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उतना डेवलप्ड नहीं है। तो अगर किसी फंड हाउस पर एक रन आता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ मांगने आते हैं, तो AMC को काफ़ी दिक्कत हो सकती है टू लिक्विडेट दोज बॉन्ड्स इन द मार्केट। तो डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर जो डेट बेस्ड स्कीम्स है उसमें ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। हालांकि निप्पॉन के लिए 8.2% हो गया है फ्रॉम 6.7%। अगर हम बाकी एसेट क्लासेस में भी देखें, लिक्विड AUM में, खैर लिक्विड AUM में बहुत बड़ा शेयर निप्पॉन का है नहीं, पर जो पैसिव AUM है यानी यहाँ पर इंडेक्स फंड्स भी आते हैं, इंडेक्स फंड्स प्लस ETFs। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निप्पॉन का कितना बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर है, एंड दैट हैज ग्रोन बाय ह्यूज मार्जिन। ये 13.5% था इन मार्च 23, वहाँ से अगस्त 24 तक दिस इज ऑलमोस्ट एट 18%, 17.8 से 18% तक गया है। UTI का भी यहाँ पर ठीक ठाक मार्केट शेयर है। बाकी HDFC AMC एंड बिरला दे डोंट रियली हैव मच मार्केट शेयर इन द पैसिव AUM मार्केट। रिटेल शेयर की अगर हम बात करें निप्पॉन में, तो वो इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर है। निप्पॉन के केस में इट इज 31%, दैट इज तो टोटल AUM का 31% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, बाकी कुछ HNIs होते हैं एंड देन देयर आर कॉर्पोरेट्स। तो इसका फायदा क्या है, रिटेल असेट्स पर जनरली कंपनी ज़्यादा यील्ड्स कमा पाता है बिकॉज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट फंड्स, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स टिपिकली एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आप एज एन AMC ज़्यादा पैसे कमा सकते हो बिकॉज वहाँ पर आप बेटर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हो। तो एक हायर शेयर ऑफ रिटेल मिक्स अगर होता है तो इससे AMC की प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल, ये सारी ही चीज़ें बढ़ने में काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पर जो निप्पॉन के केस में समझनी इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखा कि कैसे ETF इज अ प्रोडक्ट विद इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसमें क्लियरली निप्पॉन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें दिख रहा है। नंबर्स के थ्रू हमने ये एस्टैब्लिश किया है करंटली। तो इसी पर थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं कि ETF में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में हो सकती है। तो अगर हम US को कंपेयर करें, US के मार्केट्स को देखें, तो दिस इज अ स्टैटिस्टिक फ्रॉम द S&P वेबसाइट, जहां पर हम देख सकते हैं कि ओवर द लास्ट 10 ईयर्स there are 90.08% of funds which have underperformed the S&P Composite 1500 index। ये एक इंडेक्स है उनका, उसको 90% म्यूचुअल फंड्स जो है, 90% टोटल फंड्स जो है वो बीट नहीं कर पाए हैं। ओनली 9.92% म्यूचुअल फंड्स हैव बीटन दी मेन कंपोजिट मेन इंडेक्स बेंचमार्क।
तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जब किसी भी कंट्री के मार्केट्स एक डेवलप्ड स्टेज पर पहुंचते हैं एंड जो इन्वेस्टिंग जो टोटल एयूएम है वो भी बढ़ने लगता है, तो मोर और लेस एवरीबडी इन द मार्केट इज गोइंग टू अर्न समवेयर अराउंड मार्केट रिटर्न्स। इनफैक्ट मार्केट से थोड़ा सा कम ही वो कमाएंगे, क्योंकि ये सारे जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो के बाद जो रिटर्न मिलता है दैट माइट एक्चुअली बी लेस देन द इंडेक्स। सो ओवरऑल ये हमेशा देखा गया है कि जब भी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन या फिर ओवरऑल इन्वेस्टर्स बढ़ने लगे किसी भी कंट्री में, तो मोर एंड मोर म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग टू फाइंड इट टफर टू बीट द मार्केट। तो ऐसे में फोकस कहां पर जाएगा? अगर आपको एज एन इन्वेस्टर ये दिखे कि मैक्सिमम ऑफ द एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स, तो आप क्या करेंगे? द मोस्ट लॉजिकल थिंग एन इन्वेस्टर वुड डू इज रादर इन्वेस्ट इन द इंडेक्स, आइदर द इंडेक्स फंड और एन ईटीएफ, क्योंकि वहां पर आपको कोई एक्सपेंस रेशियो भी नहीं देना है। एंड अगर ये दिख रहा है थ्रू डेटा कि मैक्सिमम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स, देन इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स, राइट? तो ऐसा एक ट्रेंड अगर इंडिया में आने लगा तो ऑब्वियसली जो ईटीएफ प्रोडक्ट है, ईटीएफ एज अ प्रोडक्ट एंड इंडेक्स फंड एज अ प्रोडक्ट, इसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एंड यहाँ पर निप्पॉन इंडिया की ऑलरेडी एक बड़ी लीडरशिप मेंटेन्ड है। 56% ऑफ द वॉल्यूम शेयर जो है ईटीएफ्स में वो निप्पॉन के ईटीएफ्स को होता है। 57% शेयर जो है उनको फोलियोज में है, 18% मार्केट शेयर है उनका इन द टोटल ईटीएफ्स जो ट्रेड होते हैं वो। एंड बाकी निफ्टी 50 के ईटीएफ्स अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स देखें, गोल्ड ईटीएफ, लिक्विड ईटीएफ, ये सारे ही ईटीएफ्स में जो निप्पॉन का ईटीएफ है दैट कंटिन्यूज टू हैव अ वेरी हाई वॉल्यूम कंपेयर टू अदर ईटीएफ्स ऑफ द अदर एएमसीज। तो इसका फायदा ये होता है क्योंकि ईटीएफ क्या है कि ये एक स्टॉक की तरह ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली जो भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहेगा वो ये प्रेफर करेगा कि ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करें जिसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, बाइंग एंड सेलिंग इजीली हो सके। तो यहाँ पर हायर वॉल्यूम रहना ये एक फायदेमंद चीज़ होती है किसी भी एएमसी के लिए। एंड वो यहाँ पर निप्पॉन के पास क्लियर एक एडवांटेज है कि इनके जो ईटीएफ्स है दे आर क्लियरली द हाईएस्ट लिक्विडिटी इन द इंडस्ट्री। दीज आर द ईटीएफ्स दैट निप्पॉन हैज़। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ जो इनके ईटीएफ्स है लाइक गोल्ड बीज एंड जो वन डे लिक्विड फंड जो है इनका उसके जो बीज है, सो दे हैव एक्सपेंस रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 0.69, 0.81। सो दीज आर हाई एक्सपेंस रेशियोज फॉर एन ईटीएफ। ऑब्वियसली ये सारे गिरेंगे जो केस होती है, क्योंकि हम ये ट्रेंड ऑब्वियसली देख रहे हैं कि एएमसी एज अ बिजनेस में यील्ड्स डेफिनेटली कम ही होते जाने वाले हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री रेगुलेशंस भी है इस पर कि यील्ड्स को और कम किया जाए, पर जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस पर ही एक बेट लगाई जा सकती है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स जो निप्पॉन के पास करंटली है। सो अब हम कंपेयर करते हैं बाकी सारे एएमसी से, निप्पॉन कंपेयर टू एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी एंड यूटीआई एएमसी एज वेल। तो कुछ फिगर्स जिसको हम कंपेयर करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग एयूएम हमने यहाँ पर देखा है कि दिस इज एज ऑन Q2 ऑफ FY25। उसमें से इक्विटी एयूएम अगर हम देखें तो निप्पॉन कम्स एट सेकंड नंबर अमॉन्ग दीज 4 कंपनीज। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, बट इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी। ईटीएफ एयूएम अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर निप्पॉन के पास बहुत बड़ा लीड है, बट यूटीआई इज नॉट टू फार बिहाइंड। ऑल्दो वॉल्यूम्स में निप्पॉन इज वेरी मच अहेड, बट एयूएम अगर हम देखें ईटीएफ का तो उसमें निप्पॉन इज जस्ट अ बिट अहेड ऑफ यूटीआई। अब ये है एएमसी का EBITDA मार्जिन। March 24 में निप्पॉन एएमसी हैड एन EBITDA मार्जिन ऑफ 60%, एचडीएफसी एएमसी हैड एन EBITDA मार्जिन ऑफ 75%, आदित्य बिरला के केस में 56 था एंड यूटीआई के केस में 59 था। अब EBITDA मार्जिन जो है इस बिजनेस में दैट जनरली बिकम्स बेटर विद स्केल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट किसी भी एएमसी के लिए फिक्स्ड होते हैं। वो जब आपका स्केल बढ़ेगा तो नेसेसरीली उतने ही लेवल से बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, दैट्स नॉट नेसेसरी। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि अगर किसी एएमसी के पास एक रिसर्च टीम है, राइट? एक रिसर्च टीम है, लेट्स से कि उनके पास रिसर्च टीम में से 30 एनालिस्ट्स है, राइट? 30 एनालिस्ट्स है। नाउ वेदर द एएमसी मैनेजेस ₹6 लाख करोड़ और वेदर दे मैनेज ₹30 लाख करोड़, इससे एनालिस्ट नंबर ऑफ एनालिस्ट बढ़ाने की नेसेसरीली जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज वो जो रिसर्च कर रहे हैं दैट इज फॉर द एंटायर एयूएम एंड नेसेसरीली एयूएम बढ़ने की वजह से यू नीड मोर एनालिस्ट। वैसी सिचुएशन करंटली एएमसी बिजनेस में ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है जहां पर आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि एएमसी बिजनेस में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है
दैट इज मोर और लेस फिक्स्ड। तो इससे ये होता है कि जब आपकी स्केल बढ़ेगी तब आपके कॉस्ट्स कम होंगे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी के पास कैसे हायर मार्जिन का बेनिफिट है, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एट अ मच हायर स्केल। अब अगर हम वैल्यूएशंस देखें, पी रेशियो देखें, तो निप्पॉन इज करंटली एट अराउंड 36 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स, एचडीएफसी एएमसी इज एट 42, आदित्य बिरला इज एट 26 एंड यूटीआई इज एट 20। लेकिन ये सारे अगर हम आदित्य बिरला और यूटीआई देखें तो इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स चाहे फेवरेबल लग रहे होंगे, लेकिन बाकी बिजनेस वर्टिकल्स जो है दे आर नॉट रियली ग्रोइंग दैट वेल। डेट म्यूचुअल फंड का ज़्यादा फोकस आदित्य बिरला के पास है, बट दैट इज अ बिजनेस दैट डज नॉट अर्न यू वेरी गुड यील्ड्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑब्वियसली निप्पॉन इज नॉट द चीपेस्ट, बट इनके पास क्लियरली एक एटलीस्ट सेगमेंट है विद इन द म्यूचुअल फंड स्पेस दैट इज ग्रोइंग रियली वेल। सो अगर हम बाकी पी रेशियोज देखें ऑफ मेजर लिस्टेड ग्लोबल एएमसीज, तो ब्लैक रॉक करंटली ट्रेड्स एट पी रेशियो ऑफ 25, विच इन माय ओपिनियन इज क्वाइट हाई कंसिडरिंग कि ये मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, राइट। यूएस मार्केट्स आर ऑलरेडी क्वाइट डेवलप्ड। उसके बावजूद इट इज ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो ऑफ 25। स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन विच इज अनदर एएमसी दैट इज ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 15। टी रोव प्राइस ग्रुप is also trading at a multiple of 15. So these are some of the listed AMCs, global listed AMCs जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। तो जस्ट टू समराइज नाउ, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स फॉर द कंपनी एंड द नेगेटिव्स फॉर द कंपनी, ताकि हम एक कंक्लूजन पर ले जा सके इस वीडियो को, राइट। सो इफ यू लुक एट द पॉजिटिव्स, तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज एमएफ पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम है। मैंने उस पर ज़्यादा डिटेलिंग किया नहीं है, बिकॉज ये एक वेल नोन फैक्ट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी या फिर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी कम है। सो आई थॉट दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको पता ना हो। बट येस, म्यूचुअल फंड अंडर पेनिट्रेशन करंटली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये पेनिट्रेशन बढ़ता है तो एएमसी इंडस्ट्री को एज अ होल बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इंडस्ट्री है एंड इट इज़ हाईली स्केलेबल। ये चीज़ पर हमने ऑलरेडी बात की, जस्ट हमने बात की कि कैसे मार्जिन्स बढ़ सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। इंक्रीजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी एंड ईटीएफ एयूएम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन एसआईपी बुक। तो ईटीएफ में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कंपनी का, उसको तो हमने नंबर्स के थ्रू स्टडी किया ही है। इक्विटी एयूएम भी निप्पॉन का काफ़ी अच्छे से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनके मोस्ट स्ट्रैटेजीज जो है वो रिटेल फोकस्ड है। तो रिटेल फोकस्ड होने से आपका जो एयूएम है वो स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि बहुत सारा जो एयूएम है कंपनी का वो शिफ्ट होगा टू एनी अदर एएमसी, अगर आपका फोकस ज़्यादा रिटेल ओरिएंटेड है तो। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अगर आपके पास होंगे तो वो एक बड़ा चंक ऑफ एयूएम ले जाते हैं अगर वो एएमसी शिफ्ट कर ले तो। बट रिटेल बुक होने की वजह से जो एयूएम है वो ज़्यादा ग्रैन्युलर है एंड इससे एक स्टिकी एयूएम बनता है किसी भी एएमसी का। फंड परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड क्वाइट अ बिट इन द लास्ट 1-2 years। निप्पॉन के बहुत सारे स्कीम्स हैव बीन वर्किंग रियली वेल, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द कंपनी। इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ में ऑब्वियसली मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी का। अब कुछ नेगेटिव्स एंड रिस्क्स की भी बात कर लेते हैं। यील्ड प्रेशर ऑन ऑल कैटेगरीज, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एएमसी बिजनेस में, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का, तो जो रेगुलेशंस है वो ऐसे आ रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो और कम होना चाहिए। तो प्रेशर जो है यील्ड्स पर वो डाउनवर्ड ही रहने वाला है एंड ये एक चीज़ रहेगी जो हमेशा एएमसी बिजनेस के लिए एक मेजर रिस्क रहने वाली है। इंटेंस कंपटीशन, अब लगभग 45 एएमसीज आ चुकी है इंडिया में एंड दैट नंबर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो कंपटीशन जो है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है। निप्पॉन के पास बैंक बैक्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज दैट दे हैव, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव मैनेज टू इंक्रीज देयर एयूएम क्वाइट वेल। रेगुलेटरी रिस्क, जिसकी बात तो हमने पहले पॉइंट में वैसे कर लिए, तो पोटेंशियल टोटल एक्सपेंस रेशियो कट्स अगर आते हैं तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी भी एएमसी बिजनेस के टॉप लाइन को। मार्केट वोलेटिलिटी पर डिपेंडेंस, जनरली एयूएम किसी भी एएमसी का एंड स्पेशली इक्विटी एयूएम दैट इज गोइंग टू डू वेल, दैट इज गोइंग टू ग्रो वेल जब मार्केट्स ओवरऑल ग्रो कर रहे हो। पर अगर मार्केट्स ग्रो नहीं करते, मार्केट्स बहुत वोलेटाइल रहे, तो वो टेम्पररीली किसी भी एएमसी बिजनेस को थोड़े से प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है, जहां पर हमने निप्पॉन एएमसी के बिजनेस को एनालाइज करने की कोशिश की, उसको कंपेयर भी किया बाकी 3 लिस्टेड पीयर्स से, 3 करंटली लिस्टेड पीयर्स से। आई होप ये वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिली हो जो शायद आपके लिए इंसाइटफुल हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।